नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग टेक्निकल में। तो दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज हम लाल किले के फुल टूर कराने वाले हैं आपका। और ये जो लाल किला है शाहजहां ने बनवाया था 1638 ईस्वी में। इन्होंने अपना मतलब टेंडर दे दिया था बनाने के लिए, 10 साल में बन के रेडी हुआ था। तो अभी हम टिकट लेंगे। टिकट यहाँ पे मिलेगा ऑफलाइन टिकट 50 रुपये का, ऑनलाइन लोगे तो 36 रुपये का मिलेगा। और जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा बैग जमा करने के लिए। सेकंड उसके बाद मतलब आपको फॉरेन की जो फॉरेनर हैं उनकी लाइन लग जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे चेक करवा के अंदर चलेंगे। तो देखिए ये जो गेट है ये लाहौरी गेट है। इस गेट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो फ्रंट व्यू है ये लाहौर की तरफ जाता है। इसमें 2 गेट बनाए गए थे। एक दिल्ली गेट था जहाँ से जामा मस्जिद के लिए जाते थे, और एक लाहौरी गेट बनाया गया था जिससे लाहौर की तरफ मतलब इसका फ्रंट बनाया गया था मेन गेट। और इसके बगल आसपास जो है मतलब बहुत सारे गड्ढे टाइप के बनाए गए। उस टाइम में क्या होता था, इसमें मगरमच्छ रहते थे। और यहाँ जो पुल है ये जो मतलब बगल में गड्ढा सा दिख रहा है, इसमें मगरमच्छ पाए जाते थे। और यहाँ पुल था वो लकड़ी का हुआ करता था उस टाइम, इतिहास में जैसे हमने पढ़ा था। यहाँ पे 2 तोप मिल जाएंगे आपको। और ये जो गेट है ये लोहे का गेट है। सामने अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो 2 लिफ्ट बनाया गया था उस टाइम जब प्रधानमंत्री थे, जो भी थे, पता नरेंद्र मोदी के पहले जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने बनवाया था। लेकिन तो हमारे मोदी जी जो हैं ये सीढ़ियों का प्रयोग करके जाके यहाँ पे झंडा फहराते हैं। तो लाल किला में जैसे आप एंट्री करेंगे तो सामने आप व्यू आपको ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर जैसे आप जाएंगे तो छत्ता बाज़ार मार्केट मिल जाएगी। कुछ लोग इसे मीना बाज़ार कहते हैं पर इसका नाम छत्ता बाज़ार था। ये उस टाइम से जब मुग़लों का आगमन हुआ था, मुग़ल यहाँ पे आए थे, शाहजहां ने जब बनवाया था ये लाल किला बनाया था, तो उसी टाइम से ये मार्केट लगता है। ये मार्केट तब लगता था जैसे देश विदेश से यहाँ पे व्यापारी आते थे, अपना सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी था ज्वेलरी थी उनका यहाँ पे व्यापार करते थे। रानियाँ वगैरह यहाँ पे शॉपिंग करती थी। ठीक है, तो ये बाज़ार काफ़ी बेहद और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए और आगे का दिखाते हैं। ये व्यू यहाँ का इतना गजब बनाया गया है और पूरा वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर इस पर उस टाइम इतनी इंजीनियरिंग की गई थी कि क्या ही बताऊँ आपको। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सब जगह का अलग अलग देश के मतलब जैसे कश्मीर चलता रहा नहीं, बहुत महंगा मिली यहाँ पे। जैसे कश्मीर का साल अलग होता है, सब जगह का अलग अलग कल्चर जो है ना, सबका मार्केट यहाँ अलग अलग रहता ही। चलिए 500 का नॉर्मल 100 रुपये मिलते हैं। नहीं, अलग है। जैसे आप अंदर की एंट्री लेंगे आपके लेफ्ट में ये प्राइवेट म्यूजियम मिल जाएगा। इसका जो टिकट प्राइस है ये 100 रुपये पर पर्सन है। अगर 3 लोग जा रहे हो तो 200 रुपये में काम हो जाएगा। वहाँ पे बात किया था तब जाके पता चला। ये प्राइवेट म्यूजियम है। और सामने अगर फ्रंट पे आप देखोगे तो आपको नौबत खाना मिल जाएगा। तो अभी दिखाते हैं, पहले प्राइवेट म्यूजियम के पास जाके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मतलब टिकट प्राइस है पर बच्चों के लिए अलग है। ठीक है, और ये रहा सामने नौबत खाना। जैसा कि देख पा रहे हो ये नौबत खाना उस टाइम ये बना हुआ था क्योंकि यहाँ पे म्यूजिशियन वगैरह थे, अपना म्यूजिक प्ले करते थे, या फिर जैसे राजा का आगमन होता था तो वो वहाँ से मतलब अवेयर कराते थे कि राजा का एंट्री हो रहा है। जो बताते थे ना, होशियार राजा शहनशाह शाहजहां पधार रहे हैं, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल यहाँ ड्रम वगैरह नहीं है पर उस टाइम यहाँ पे ड्रम हुआ करता था। और उस ऊपर की नक्काशी देखिए, एकदम पूरा संगमरमर से बनाया गया था यहाँ पे। अगर बात करें ये जो सामने का बिल्डिंग दिख रहा है, उस टाइम
मतलब यहाँ पे राजा अपने सिंहासन पर बैठते थे और प्रजा यहाँ पे यहाँ तक की अलाउ थी, यहाँ प्रजा आती थी और अपना दलीलें पेश करते थे लोग। तो अभी वहाँ पे चल के दिखाते हैं। फिलहाल काफ़ी दूरी में फैला हुआ है ये। तो ये दीवाने आम है, यहाँ पे चारों तरफ खुला हुआ है। राजा यहाँ पे आते थे, जो उस टाइम के राजा थे मुग़ल के बादशाह शाहजहाँ। तो यहाँ पे इनका जो सिंहासन था, मेन सिंहासन इनका यहीं पे था और 2 मंत्री यहाँ पे नीचे खड़े होते थे और यहाँ पे मतलब अपना दलीलें पेश करते थे। यहाँ मतलब जनता की सुनवाई की जाती थी, लोक सुनवाई की जाती थी। और इसके पीछे मतलब रानियों का रंग महल वगैरह था, तो वहाँ पे अलाउ नहीं था, बस यहीं तक का अलाउ था। यहाँ बंदे आते थे, अपना मतलब दलीलें पेश करते थे, अपनी शिकायतें लोग यहाँ पे बताते थे राजा को और राजा उस पर मतलब कार्रवाई करवाते थे। और रही बात अगर इसकी बिल्डिंग की बात करें तो ये पूरा मतलब संगमरमर और लाल पत्थर से बना हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पूरी डिजाइनिंग उस टाइम आज से 400-450 साल पहले की है। 1638 देख लो, तब से अभी तक की मतलब सारी जो विरासत है, जो हिस्टोरिकल चीज़ें कितनी बरकरार रखी गई हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए इनका सिंहासन ये था, जो हमारे थे शाहजहाँ जी, उनका सिंहासन ये था, पूरा गजब का बनाया गया था। और जो ये नीचे टेबल सा दिख रहा है, इस पे मतलब मंत्री खड़ा होते थे और अपनी दलीलें पेश करते थे। ऊपर जो ऊपर सिंहासन था, ऊपर राजा बैठते थे। और बाकी ये सारी चीज़ें जो नक्काशी की गई है, ये पूरे स्टोन है, स्टोन से की गई थी। और यहाँ पे मतलब सोने चांदी सारी चीज़ें, सोने बहुत सारी चीज़ें, इसमें हीरे जवाहरात बहुत सारी चीज़ें जड़ी गई थी। लेकिन तो जब लूटमाट हुआ तो सब उठा ले गए। ठीक है, तो अभी यहाँ से निकले हम, अब आगे की कंटिन्यू करते हैं, आगे दिखाते हैं। बाकी ग्राउंड देखिए, इस टाइम काफ़ी हरा भरा लग रहा है। अभी हम फरवरी के महीने में आए हैं, ठीक है। और ये उस टाइम का भैया देखो स्विमिंग पूल समझ लो। तो ये यहाँ जो पास में यमुना जी थी, यमुना जी का पानी यहाँ पे आता था। और जो बगल में आपके लेफ्ट में अगर आप देख पा रहे होंगे तो वहाँ रंग महल था, ये भी रंग महल ही है। यहाँ पे रानियों के लिए मतलब काफ़ी सुविधाजनक बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम तो मोबाइल का ज़माना तो था नहीं कि यहाँ पे मतलब अपना वो टाइम पास करें। तो पानी वानी में पैर डाल के बैठते थे यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और उस टाइम का फव्वारा देखो कितना लाजवाब बनाया गया था, अभी भी वो बरकरार है। फिलहाल तो पानी इसमें बंद कर दिया गया है, जिस वजह से बंद है। और ये रंग महल है, रानियाँ इसमें रहती थी। और यहाँ से जस्ट पीछे एकदम सटा हुआ है, यहाँ पे यमुना जी थी। अभी तो फिलहाल उसकी डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गई है, 1.5-2 किलोमीटर दूर चला गया, नहीं तो यहाँ पे पहले था। ये रंग महल के नाम से जाना जाता था, रानियाँ रहती थी यहाँ पे। तो देखिए, और अंदर अभी जो वो बाउंड्री से घिरा हुआ था, वहाँ पे मतलब ऐसे पूल सा बनाया गया था, वहाँ पे मतलब पैर वैर डाल के बैठती थी। ठीक है, 1638 में ये मस्जिद भी तो पुरानी लग रही है। हाँ, तो 1638 2000 चल रहा है, 400 साल, 400। खाली मार्बल का है। हाँ, संगमरमर पूरा। ये जो जगह है, यहाँ पे कोहिनूर रखा गया था, सबसे कीमती कोहिनूर यहीं पे रखा गया था, जिस पे मोर वगैरह बने थे। और सोने का ये पूरा मस्जिद रहा इनके सब। जो सिंहासन था यहीं पे था, इसको लूट ले गए थे। और काफ़ी यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हो, इतने प्यारे प्यारे स्टोन लगाए गए थे उस टाइम। संगमरमर के अंदर देखो कितना गजब की फिटिंग की गई थी। ये मोती मस्जिद है, जिसको औरंगजेब ने बनवाया था। ये अपने पर्सनल के लिए बनवाए थे। रानियों, जो रानियाँ थी, पटरानियाँ थी, या फिर जो राजा थे, यहाँ पे मतलब अपना नमाज पढ़ते थे इस मस्जिद के अंदर। वो भी फिलहाल 26 जनवरी के बाद जितनी ये सारी चेयर वगैरह थी, तो कुछ पार्ट यहाँ पे रखा गया था जो इंडिया गेट पे परेड हुआ था, तो वहाँ की बहुत सारे सामान यहाँ पे लाके रख दिए गए थे। और चलिए अभी सामने आपको दिखाते हैं, ये मस्जिद के अंदर का
मतलब पूरा खाली है मंदिर, मस्जिद में तो पूरा खाली ही होता है। तो ये एरिया था मस्जिद का। बाकी आगे चल के दिखाते हैं आपको आगे क्या है। ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये सावन और भादो मंडप है। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं ये इसका मतलब यहाँ पे क्या होता था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, पर यहाँ पे लिखा था सावन एंड भादो मंडप। तो चलिए अभी उसके पास चल के आपको दिखाते हैं। तो ये रहा सावन और भादो मंडप, ठीक है, ये है। और यहाँ पे मतलब फ़ोटो वगैरह आप शूट करवा सकते हो, काफ़ी बेटर है यहाँ पे। और ये भी मतलब लाल पत्थर और संगमरमर से बना था। और बीच में एक नहर सी बनाई गई थी जो सामने वाले उससे जोड़ती थी। इसमें भी यमुना जी का पानी आता था, ठीक है, इसके नीचे तक देखिए सामने बना था दो। तो आगे चलिए कंटिन्यू करते हैं, अभी म्यूजियम भी दिखाना आप सभी को। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये जो सामने दिख रहा है ये जफर महल है, ठीक है, तो आप आइएगा देखिएगा ज़रूर। और रही बात इसकी बात करें तो ये म्यूजियम है, इसके अंदर जाना अलाउ है। जो टिकट आप लोगे स्टार्टिंग में 50 रुपये की टिकट होती है, पर म्यूजियम देखने के 30 रुपये और ऐड हो जाते हैं, तो वहाँ पे चल के भी दिखाएंगे। बाकी ये आउटसाइड एरिया है, मतलब यहाँ पे सिपाही वगैरह रहते थे इसके ऊपर देखने के लिए कि हाँ कहीं ये म्यूजियम है। देखिए पीछे से कितना खूबसूरत है। अब ये इसके अंदर चल के दिखाते हैं। लाल किले के अंदर ही आपको कैंटीन मिल जाएगा। आप यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। यहाँ पे प्राइस लिखा हुआ है, तो फिलहाल भी मैं कैंटीन में जाऊँगा नहीं, म्यूजियम में चला हूँ डायरेक्ट। अब आपको म्यूजियम दिखाता हूँ। अभी हम म्यूजियम में एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद जो थे उनकी मतलब तलवार वगैरह रखी हुई है। तो अभी चल के दिखाते हैं आप सभी को जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो तलवार था वो कैसा है, आप सभी को दिखाते हैं। अभी भी रखा हुआ है स्टोर करके पूरा प्रॉपर। तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये तलवार है, उस टाइम से अभी तक का यहाँ पे रखा हुआ है स्टोर करके, ठीक है। और यहाँ देखिए उस टाइम का एक आईडी कार्ड था उनका, नेताजी का नहीं है किसी और का था, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, वहाँ पे लिखा हुआ था, ध्यान से पढ़ा नहीं मैंने। और जो उनको नेताजी को जो 2 मेडल मिले थे, देखिए यहाँ पे प्रॉपर स्टोर करके रखा हुआ था। तगमी पता नहीं क्या उस टाइम एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, पर आप देख लीजिए अभी रखा हुआ है नेताजी का। और 100 रुपया 10 रुपया रखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जापानीज। पहले उस टाइम ऐसा ही चलता था नेताजी के टाइम में, ठीक है। और आगे चलते दिखाते हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारी चीज़ें रखी है और उनका चेयर भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो उनको 2 मिले थे INA। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देखिए चेयर, सिंहासन, कुर्सी कितना प्रॉपर वे में रखा हुआ, वही कुर्सी सेम है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और इनके बारे में यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ, पोस्टर लगाए गए हैं, बहुत सारी कहानियाँ इस पे बताई गई हैं। तो देखिए उनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, किताब है। और टोपी देख रहे हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का टोपी रखा हुआ है टोपी सॉरी गाइस, तो टोपी है। आप आइए एक बार ज़रूर विजिट करिए, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे पुरानी चीज़ें देखने में। टोटल 4-5 मूर्तियाँ हैं ऐसे यहाँ पे नेताजी की म्यूजियम के अंदर बनाई गई हैं, ठीक है। आप आइए इनके पास खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकने वाला नहीं है। आप देख पा रहे हो कितनी बेहतर और गजब का बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे लगता है कि सेम टू सेम ऐसे ही खड़े हैं, पूरी डिट्टो कॉपी। अब चलते हैं। और जो दूसरा नाम था पता नहीं क्या बताया था यार। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस पोस्टर वाला है और कुछ खास नहीं है यहाँ पे। आगे चलिए और दिखाते हैं। पहले हड्डियों
से कैसे बनाते थे? हड्डी नहीं है, लकड़ी है ये। क्या? लकड़ी है ये। लोहा का लगा है। आगे लोहा है लेकिन वो लकड़ी है। और उसकी बता रहे, देखो सींग। ये तोप में डालो बोला। हाँ, उसके बाद जब हम भागत रहे ना तो गलवा जाए पूरा बिल्डिंग में तोड़ देते रहे। कपड़ा रखा हुआ दूसरा जब वस्त्र। एकदम पूरा सड़ी गई हुई ना ये सब। ये नया रख लो। तो गाइस हमने म्यूजियम घूम चुके हैं और पूरा लाल किला का टूर कर चुके हैं। बहुत टाइम लग गया करते करते। तो अभी हम चल रहे हैं घर की तरफ। ये रहा नौबत खाना जहाँ पे ड्रम बजाया जाता था। होशियार राजा महाराज शाहजहाँ जी पधार रहे हैं, ऐसे कुछ करके बोलते थे उस टाइम भाई साहब। तो अभी घर के लिए रवाना होंगे गुरु। ठीक है, ये रहा नौ क्या है पता नहीं, शायद हम नाम भूले। अभी रिटर्न चल रहे हैं। देखिए यहाँ से पूरा, लेकिन तो उस टाइम का जो इंजीनियरिंग थे, जितने इंजीनियर लगे थे भाई साहब, काफ़ी बेहतरीन इंजीनियर थे ऐसा मान लो। क्योंकि देख रहे हो उस टाइम का बनाया हुआ अभी तक पूरा बरकरार है। अंदर का व्यू आप देखिए, ऊपर वेंटिलेशन के लिए जगह जगह छोड़ी गई थी। अगर एक बार लाइट भी ना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रॉपर आपको उजाला मिलेगा। अंदर ये है मार्केट, लोग इसको मतलब मीना मार्केट भी बोलते हैं, लेकिन तो इसका छत्ता बाज़ार नाम था। उस टाइम से, मुग़लों के टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है छत्ता बाज़ार के नाम से। देखिए ऊपर तो इंडिया फैलाया गया और यहाँ पे मोदी जी आके झंडा फहराते हैं। सामने जो सीढ़ी के सामने जस्ट वहाँ से स्पीच देते हैं मोदी जी। ठीक है, अंदर का भी कुछ इस टाइप का है। बाकी चलते हैं बाहर की तरफ। तो गाइस ये 2 तोप यहाँ पे रखे गए हैं और ये देखिए जो ये गड्ढा से बना ना, इसमें उस टाइम मगरमच्छ छोड़े जाते थे जो एनिमी से बचने के लिए। ठीक है, अभी आया रिटर्न हो गया, फिर से चल रहे हैं। ये है ठीक है। तो अपना बैग वैग ले चुके हैं भैया, अब चल रहे हैं घर की तरफ। बाहर से कुछ व्यू ऐसा है। और अगर आपने यहाँ तक की वीडियो हमारी देखी और वीडियो में यार बनाने में कुछ भी कमी हुई हो, ठीक है, या सही से स्टोरी ना समझ में आई हो या फिर चीज़ें ना समझ में आई हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यार कि मतलब क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, कुछ भी जो आपको इसमें कुछ कमी लगी हो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।